अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब सर्दी आती है लेकिन आ नहीं रही है। आने जाने वाला मौसम चल रहा है और जो है थोड़ा सा मौसम ख़राब भी चल रहा है। रात में ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है, कभी रात में गर्मी हो जाती है। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है और इंशाल्लाह 2-4 दिन में जो ना मौसम ज़रा स्मूथ हो जाएगा, यानी ऊँट किसी करवट बैठ जाएगा तो चलें सर्दियाँ भी स्टार्ट हो जाएंगी। और अभी सर्दियां स्टार्ट हुई नहीं है और हम लोगों ने सर्दियों के हवाले से काफ़ी सारी डिशेस बनाना शुरू कर दी हैं, सूप भी बनाए। तो ना आज भी हम बना रहे हैं 4 रेसिपी लेंगे। उसमें जो ख़ास डिश है वो है, बल्कि डिश क्या है, ड्रिंक है, वो है कश्मीरी चाय। आज बनाएंगे कश्मीरी चाय। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं चिकन रखी हुई है, स्किन वाली चिकन है हमारे पास। होल चिकन रोस्ट बनाएंगे, इसको स्टफ़ करके शिमला मिर्च और आलू का भुर्ता बनाएंगे जनाब। और एक अदद बनाएंगे टिक्का पराठा। तो रेसिपी 4 हैं, थोड़ी लंबी हैं, लेंदी हैं। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जो कि है होल चिकन रोस्ट। ये चिकन है हमारे पास स्किन वाला। अच्छा, स्किन वाला चिकन मिल जाता है, आसानी से भी मिल जाता है। अगर आप लोग ढूंढना चाहें तो आसानी से भी मिलता है। आपका कोई वेंडर है, आप उससे कह दें एक दिन पहले, तो अगले दिन आपको प्रोवाइड भी कर देगा। लेकिन अगर स्किन वाली चिकन आपको नहीं मिलती है तो नो इशू, जो नॉर्मल रेगुलर चिकन है उसके साथ भी हम इसको बना सकते हैं। कहीं इस चक्कर में आप डिश ना बनाएं कि यार स्किन वाली चिकन मिल नहीं रही है तो हम बनाएं या ना बनाएं, रिज़ल्ट वैसा आएगा कि नहीं आएगा। रिज़ल्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, 19-20 होगा, लेकिन जो है आपकी चिकन बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये चिकन है हमेशा की तरह थोड़ा एक प्रोसेस किया मैंने। इसको नमक और सिरके के साथ इसको मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 30 मिनट तक। तो जितना एक्सेस ब्लड है इसका निकल गया है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको मैरिनेशन के लिए बड़े देसी से स्पाइसेस हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको रखा है चटपटा। और जनाब यहाँ पे मेरे पास मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र है। और ये मदर केयर का सैनिटाइज़र मेरी पसंद। और देखेंगे काफ़ी सारे साइजेस हैं मदर केयर का। बेबी लोशन भी है, बेबी पाउडर भी है और वाइप्स हैंगे। इसकी जो फ्रेगरेंस है ना, बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है। और ये जो है सैनिटाइज़र ख़ास तौर पे, फ्रेगरेंस तो अच्छी है इसकी, लेकिन सबसे अच्छी बात कि हाथों में फ़ौरन विदिन 10 सेकेंड से जो है खुश्क हो जाता है, हाथ ग्रीसी नहीं रहते। और मदर केयर जैसे कि आप लोगों को पता है 1970 से बहुत सारे आला मेयार की प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारे लिए। तो ये भी जो है आला मेयार का सैनिटाइज़र है, जो कि अल्कोहल बेस्ड फार्मूले के तहत बनाया गया है। तो ज़्यादा इसका इस्तेमाल रखें। अभी वैसे भी वायरल चल रहा है और कोरोना वायरस का भी सिलसिला था, तो इसका इस्तेमाल रखें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर पे बच्चों को आपने बड़े ख्याल से रखना है। कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं मदर केयर की बेस्ट क्वालिटी है। हमने तो अपने घर में भी यही देखा है कि मदर केयर के अलावा तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा जी, अब सबसे पहले इसकी बना लेंगे एक अदद अच्छी सी मैरिनेशन के लिए मेरे पास यहाँ पर, चूँकि रेसिपीज़ लंबी हैं, थोड़ा तेज़ी से काम करेंगे। इसका कुकिंग टाइम भी तकरीबन 1 घंटे का हैगा। हम 1 घंटे इसको पहले स्टीम करेंगे, उसके बाद हमने इसको ओवन में कलर देना है। अच्छा जनाब, सबसे पहले यहाँ पे जाएगा सिरका या नींबू का रस, कुछ भी आप ले सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट। मैरिनेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखेंगे, चूँकि स्टीम के अंदर काफ़ी सारा मसाला निकल जाता है, तो मैरिनेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखनी है इसकी। और इसका मैरिनेशन टाइम जो है वो आपने कम से कम 6 घंटे रखना है। अगर आप 24 घंटे रख देंगे, ओवरनाइट इसको कर देंगे, तो बेहतरीन जो है रिज़ल्ट आने वाला है इसका। अच्छा, नमक इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास गरम मसाला है पाउडर, वो इसमें जाएगा। ब्लैक पेपर पाउडर है, ये इसमें जाएगा। चाट मसाला इसमें जाएगा। और पिसी हुई लाल मिर्चें, जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं इसका स्पाइस लेवल अप रखूँगा, तो मैं मसाला इसमें थोड़ा सा एक्सेस डालता हूँ, ताकि जब ये बन के निकले तो ये फीकी ना रहे। रेड ऑरेंज कलर या जर्दे का रंग, ये इसमें जाएगा। और जनाब जाएगा इसमें दही।
और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, इसका पेस्ट बनाना है। फिर हम इसको चेक भी कर लेंगे कि इसमें नमक का क्या लेवल आ रहा है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर नमक और शामिल कर सकते हैं। चिकन पे एक तो आपने मसाला खूब अच्छे से लगाना है और इसके साथ आपने इस पे मसाले को रब भी करना है ताकि अच्छे से वो मसाला इसके अंदर चला जाए। और फिर आपने इसको कम से कम 6 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा जो है अच्छा फ्लेवर जो है चिकन के अंदर तक चला जाएगा। अब मसाला चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं नमक डालूंगा और थोड़ा सा इसमें शामिल करूंगा सिरका। ये बन गई है मैरिनेशन। अच्छा, कोई टेंडराइज़र इसमें पपीता या कोई कचरी वगैरह हम नहीं डालेंगे, सिंपल ये मसाला है। अब यह मसाला अच्छे तरीके से हमने अंदर पूरी चिकन पे लगा लेना है। अच्छा, इस पर कट नहीं मारने, कट मारेंगे तो इसकी स्किन ख़राब हो जाएगी और स्किन जो है वो उतर जाएगी, तो लिहाजा हमने इस पर कट नहीं मारना है। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना मैं इसमें ऑयल मिला लेता हूँ ताकि इसका जो मसाला अच्छे तरीके से इस पर लग जाए। ऑयल सपोर्ट करता है कि ऑयल आप डालेंगे तो आपकी प्रोडक्ट ड्राई नहीं होगी। अच्छा जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। अब मैंने करना है कैसे, ब्रेक में मैं इसको अच्छे से मसाला लगा दूंगा, रब करूंगा और फिर इसको किस तरीके से हमने स्टीमर में रखना है। जब आप वापस आएंगे ब्रेक से तो मैं आपको बताऊंगा। तो कहीं मत जाना है, मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक में मैंने बड़े अच्छे से जो इस पर मसाला लगाया है और किसी भी नाइफ़ या फोक की मदद से आप इसके ऊपर इस तरीके से थोड़े थोड़े होल करते जाएं ताकि मसाला जो है अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए। और अगेन जैसे कि मैंने कहा कि जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे ना मैरिनेशन को, उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आने वाला है। तो हाथ से भी आपने अच्छे से मसाला इस पर लगाना है और अंदर तक जो है मसाला अच्छे से पेस्ट कर देंगे इसके। अच्छा, जो अब ये इसकी मैरिनेशन बचेगी ना, तो वो मैरिनेशन आपने हरगिज़ ज़ाया नहीं करनी है। जब हम इसको स्टीम कर लेंगे, जब इसको हम ओवन में डालेंगे तो उससे पहले भी हम एक दफ़ा बेस्टिंग करेंगे इसके ऊपर। चलें जी, ये हो गया चिकन। अब हमने क्या करना है, इसको रखते हैं साइड में। अब ये देखें राइस है हमारे पास। राइस के अंदर कुछ डाल देंगे बादाम, किशमिश, ये डाल के करेंगे मिक्स। और ये चावल जो है हमने इसके अंदर भरना है। हमारे पास अंडे हैं 2 अदद। 2 अदद अंडों को भी हमने सेंटर से काट के दोबारा से इस तरीके से एक भर देंगे यूं। और ये सारा जो राइस है इसके अंदर, बाकी ये राइस जो ये ऑन साइड भी इसमें जाएंगे। चलें, ये गए चावल इसके अंदर। अब काम रह गया इसकी सिलाई का। अब ये एक प्लेट रख के यहाँ पे, अब आपने इसके यहाँ से इसको अब आपने ऐसे सी देना है कि ये बंद हो जाए। तो अब इसके लिए हमें चाहिए एक अदद सुई धागा। बिल्कुल यही प्रोसेस जब हम बकरा बनाते हैं, बकरे के अंदर भी यही प्रोसेस करते हैं।
बकरे का टाइम तो तकरीबन 5 से 6 घंटे का टाइम है। अच्छा, अगर आपको टेंडर बकरा चाहिए, टेंडर मीट हो जाए बिल्कुल, इसका कहते हैं ना हलवा की हड्डी उठाओ यूँ झाड़ो और गोश्त जो है झड़ जाए, तो 5 से 6 घंटे आराम से रखते हैं। अगर बकरा आपका 8 से 10 किलो का है, अगर बकरा आपका उससे ज़्यादा हैवी है तो टाइम आपका बढ़ता जाएगा। पहले इसको इस तरीके से गिरा लगा देंगे और फिर उसके बाद जो है और इसके अंदर आप मैरिनेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जनाब मैरिनेशन के अलावा स्टफिंग जो है, स्टफिंग के अंदर आप जो ड्राई फ्रूट्स हमने डालें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपने पिस्ता डालना है, आपने काजू डालना है, आपने अखरोट डालना है, आप डाल सकते हैं। अच्छा, राइस हमने बॉयल ही रखे, राइस हमने बॉयल रखे, हल्के मसाले, हल्का सा नमक डाल के, क्योंकि अगर इसमें फ्लेवर वाले राइस डालेंगे तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी जो मैरिनेशन है सारी वो राइस में आ जाएगी। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं तानिया उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाते हैं, सिंपल होती हैं, बहुत ट्राई भी शुक्रिया। करते हैं, हाँ, कैसी बनती हैं? बहुत अच्छी बनती हैं। चलें, गुड और हो गया। और जो क्या आप क्या आज चाय बना रहे हैं, जो आपने पिछली बार चाय बनाई थी, ट्राई की थी आपने मसाला चाय? जी ट्राई की थी पर ज़ाफ़रान नहीं मिला? नहीं मिला। तो कोई मसला नहीं है, ज़ाफ़रान का एसेंस तो हर जगह मिल जाता है, आप एसेंस डाल दें उसके अंदर। जी बिल्कुल, जो आप आज चाय बनाएंगे वो भी यकीनन बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह, और आप बनाइएगा भी और हमें बताइएगा भी कि आपको जी। कैसी लगी चाय ये तो चाय। हर घर में ही बनती है, पर एक अलग अंदाज से बन जाए तो क्या ही बात है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। अब कश्मीरी चाय तो वैसे सर्दियों में बनती है ज़्यादा और बिल्कुल अलग स्टाइल से, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो बनाई नहीं जाती है। सर्दियाँ आ रही हैं आगे। हाँ जी, आप लोगों का कैसा मौसम है अभी वहाँ पे? ठीक है, रात को ठंड होती है। रात को ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है। मौसम ख़तरनाक है, से बचें, थोड़ा वायरल चल रहा है और बच्चों को ख़ास तौर पे इससे बचाएं। हाँ, आपकी रेसिपी हमने मैक्सिकन चिकन भी ट्राई की थी, हाँ ज़बरदस्त, कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी। चलें, गुड हो गया। इसी तरह ट्राई करती रहें रेसिपीज़ को और बताती रहें, हमें फीडबैक अपना देते रहें और ख़ास तौर पे दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, अब ये हो गया, इसको तो हमने सी दिया है, ब्रेक का टाइम भी हो गया है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या करने लगा हूँ। इसको काट देंगे। अच्छा, बस मैं इसको एलुमिनियम फॉइल के अंदर लगा के इस स्टीमर में रख दूंगा और फिर हम चले आएंगे ब्रेक पे। ठीक है, ये काम जो है मैं अपना आपके सामने ही कर लूँ तो बेहतर है, ऐसा ना हो कोई कंफ्यूजन रह जाए। बस सिंपल, अब आपने इसको उठाना है। अच्छा, ऐसे रखना है कि इसके अंदर से जो है बस यहाँ से फोल्ड कर लो, ऊपर से खुली रहे। ये सिर्फ इसलिए लगाते हैं जो इसके जूसेस हैं वो जो निकलते हैं वो ज़ाया ना हो, बल्कि उसी के अंदर ये हमारा चिकन जो है पकता रहे। स्टीमर बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें, हाथ बचा के, क्योंकि आग से ज़्यादा जो जलाती है ना, स्टीम जलाती है। चलें जी, चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे सेकंड रेसिपी। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। चिकन हमने डाल दिया स्टीमर में। अब 1 घंटे को जो है इसको भूल जाते हैं और तैयारी करते हैं सेकंड रेसिपी, जो कि है शिमला मिर्च का और आलू का भुर्ता। अच्छा जनाब, इसके लिए हमको चाहिए, बड़ा बेसिक सा भुर्ता है, लेकिन थोड़ा सा हमने एडिशन किया इसमें शिमला मिर्च का और थोड़ा सा चटखारा दिया है इसको। तो सबसे पहले प्याज को करते हैं फ्राई, लेकिन इससे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं कि फ्लेम ऑन करते हैं और रखते हैं पैन और ऑयल डाल के थोड़ा सा गरम कर लेते हैं।
चलें, प्याज को करेंगे थोड़ा सा लाइट ब्राउन। अच्छा जी, सर्दी के हवाले से और इस सीज़न के हवाले से अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है तो आप लोग बता सकते हैं, और आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, कोई ऐसी रेसिपी जो आप चाहते हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, आप बताइए, इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और अगला हफ्ता जो है आप लोगों की फरमाइशें लेकर ही हमने जो है सारा मेन्यू डिज़ाइन किया है। अगले हफ्ते मैं बना रहा हूँ चिकन जलफ्रेज़ी और चिकन जिंजर, कश्मीरी पुलाव और बाजरे की मीठी टिकिया। अच्छा जी, इसको हमने प्याज को स्लाइस करना है और उसके बाद इसको कर लेंगे हम गोल्डन ब्राउन। अच्छा, इसमें जो मसाले डालेंगे उसके अंदर पहले तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे ताकि ये अच्छे से भुनाई हो जाए। फिर हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और नमक इसमें जाएगा। फिर हरा धनिया, हरी मिर्च और लेमन जूस जो चटखारे देगा इसको। और सबसे अहम और मज़े की बात, इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च। शिमला मिर्च का और आलू का कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का होता है, अगर आप लोगों ने ट्राई किया है कभी। अगर आपको कभी वेजिटेबल शाशलिक बनानी हो ना, तो आप आलू के क्यूब्स लेके और शिमला प्याज टमाटर लगा के आप बनाएं, बड़ी बेहतरीन बनती है। चलिए, जब तक ये हो रहा है हम शिमला मिर्च को जो है जनाब यहाँ पे थोड़ा क्यूब कर लेते हैं। अच्छा, क्यूब जो है ना अपने हिसाब से थोड़े छोटे साइज़ के रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। इतना है कि आपके निवाले में आए तो 1 बाइट की तरह वो आप आराम से खा लें, बहुत बड़े क्यूब्स नहीं बनाएंगे। ये साइज़। से प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे कि सालन के लिए कहते हैं बिल्कुल ब्राउन ऐसा नहीं करना, बिल्कुल हमने थोड़ा सा इसको गोल्डन कलर में रखेंगे ताकि भुर्ता जो है बड़ा आपका कलरफुल सा और अच्छा नज़र आए। चलें, ये भी हो गया। शिमला मिर्च की क्वांटिटी मैं थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगा, आप अपने जो है पसंद के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग, वो लोग जो शिमला मिर्च नहीं खाते बिल्कुल, वो इसमें से शिमला मिर्च निकाल दें और इसकी जगह वो चाहें तो मटर का एडिशन कर सकते हैं, गाजर का एडिशन कर सकते हैं। गाजर के छोटे क्यूब बना के वो भी इसमें डाले जा सकते हैं। चलें जी, बस अब इसमें थोड़ा सा शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके साथ ही साथ इसमें बाकी के मसाले वो शामिल करेंगे, जिसमें है हल्दी थोड़ा हल्का से, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, धनिया और ये ज़ीरा। हल्का सा भूनने के बाद, थोड़ा सा भूनेंगे इसको, और इसके बाद थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे पानी क्यों डालते हैं हम? ताकि मसाला आपका जले ना और कलर जो है मसाले का बरकरार रहे अच्छा सा। ये हो गया। अब
1 से 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हम इसमें डाल देंगे। चॉप करके। हमारे साथ कॉलर हैं फारूक, मिसेस फारूक हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। क्या कहेंगे आज? बाकी आपकी रेसिपीज देख रहे हैं। आज आप जो स्टीम रोस्ट टाइप बना रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह। मैंने पहले भी आप जब जो चटखारे प्रोग्राम करते थे उसमें ज़्यादा स्नैक्स की होती थी जी जी, आईटी के लिए चीज़ें, तो वो मैंने अक्सर ट्राई की हुई हैं और आज तक बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है माशाल्लाह माशाल्लाह, और ज़बरदस्त हो अच्छी गया। बन जाती है। जब आप पूरी रेसिपी को ज़ाहिर है देखेंगे तो वो ज़बरदस्त बन जाती है, सेम ऐसे ही जैसे आप बनाएंगे फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। और हमारी रेसिपीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी साफ़ सुथरी और सस्ती सी होती है, और कोई असल भी बिल्कुल यही मैं कहने लगी थी कि आपकी ये क्वालिटी है कि आपके ना शो में या आपकी रेसिपीज में ये चीज़ें नहीं होती ना कोई मुश्किल या डिफ़िकल्ट, हर आम छोटे मोटे स्टोर से भी मिल जाती है हाँ बिल्कुल मिल और जाती हैं। डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होती, हर बंदा आसानी से मतलब उसको अवेल कर सकता है। अगर होती भी है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट भी बता देते हैं कि आपने जी जी बिल्कुल ये ना हो तो फिर आप ऐसा भी बना सकते हैं। जी। तो अब आप सर्दियों के लिए मैं कहूँगी कि हॉट एंड सॉर या चिकन कॉर्न सूप के अलावा कोई अच्छे से सूप भी बताइएगा। हाँ डाले में हमने आगे भी इंशाल्लाह सूप, कल भी हमने बनाया और था। मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम हुआ कि मैंने मैंगो डेजर्ट वो बनाया था ट्राइफल, तो वो मैंने जब रात को सेट मतलब गेस्ट सुबह आने थे तो मैंने रात को बना पानी के छोड़ रखा दिया। ना, तो वो सुबह पानी छोड़ गया। हाँ उसका जरा बताइएगा कि ये क्या वजह होगी। ठीक है। ये कॉर्नफ्लोर जो है ना, थोड़ा सा आप ज़्यादा डाल के जो है ना, ज़्यादा देर तक कस्टर्ड को पकाएं, और जेलियाँ बिल्कुल नहीं डालें। अगर आपने जेली भी डाल दी ना उसके अंदर, जी जेलियाँ ऑन साइड रखें, जब आपने सर्व करना हो ना उसके बाद आप जेलियाँ डालें। जी यही नहीं शायद तो वो हुआ कि हाँ मैंने ना उसको रात को ही सारा डिश में ना हाँ, नहीं वो पानी उसकी छोड़ सेटिंग देगा, कर ली तो सुबह उसमें पानी पानी हो रहा था। ये काम खराब हो जाएगा। जी कस्टर्ड को सही पकाएं, उसको कस्टर्ड मैंने जमा दें। वनीला का बनाया था ना। हाँ, उसको डाल के आप सही से पकाएं, जी जमा दें। जब ठंडा हो जाए तो जब आपने सर्व करना हो ना, जेलियाँ आप जब भी डालें जी। तो एक वो इंशाल्लाह। सर्दियों में बनाते हैं सूजी का, वो नहीं होता जैसे टुकड़ियों वाला हलवा, उसको भी बनाइएगा। ठीक है इंशाल्लाह वो ज़रूर। भी वो ना उसको ज़रा थोड़ा टेक्निकल है सेट करना चाशनी के साथ, उसका बताइएगा। हाँ वो थोड़ा सा ना ज़्यादा ड्राई करते हैं उसको ना, तो असल में हम लोग लाहौर से बिलोंग करते हैं, पंजाबी खाने ज़्यादा होते हैं ना, तो हमारे नेबर्स में थे उर्दू स्पीकिंग फैमिली, वो लोग बनाते थे और बड़ा मज़े का होता था ईद त्यौहार पे। हाँ नहीं इंशाल्लाह बनाएंगे। हमारे घर में भी बनता है वो कतलियाँ बन जाती है, जैसे आपका नमक पारा होता है ना उस तरीके से। तो चलें इंशाल्लाह ज़रूर बनाना बताएंगे आपको। ब्रेक का टाइम हो गया है, मसाला हमारा भुन गया है, यहाँ चूल्हा करता हूँ बंद। ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी काम करेंगे, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल में प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हरी मिर्ची चॉप करके डाली, फिर सारे मसाले इसमें हल्दी कुटी, लाल मिर्च, धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ, नमक हमने डाल दिया इसके अंदर। अब इसमें डाल देंगे जनाब शिमला मिर्चें, हल्का सा सौते कर लेंगे ताकि मसाला लग जाए अच्छे से इन पर और हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमने ज़्यादा प्याज को कलर नहीं दिया, तो बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है हल्दी का येलो, और उसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशन बना रहा है रेड क्रश रेड चिली और ये हमारी शिमला मिर्च। साथ साथ चिकन पे भी नज़र डालते हैं। चिकन हो रहा है तकरीबन, हम इसको 15 से 20 मिनट बाद निकालेंगे और 5 मिनट के लिए इसको डाल देंगे ओवन में, और फिर साथ साथ तैयारी करेंगे अपने टिक्के वाले पराठों की और जनाब कश्मीरी चाय की। कश्मीरी चाय जो है थोड़ी सी देर तक पकानी पड़ती है, उसके बाद खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि उसको फेंटा लगाते हैं ना सही से गाढ़ा करने के लिए, तो वो उसको फेंटा लगाने के लिए ज़रूरी कि आप उस पर खड़े रहें और आप उसको मुस्तकिल जो है फेंटा लगाते रहें। ये उबले हुए आलू ये जाएंगे इसके अंदर। अब इसको अच्छे से हमने करना है मिक्स।
और मिक्स करने के बाद हमने इसमें लेमन जूस डालना है, बल्कि इसी स्टेज पे डाल देना तो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। इसके लिए मैं ले लेता हूँ एक अदद। अच्छा, लेमन वैसे भी हम आखिर में डालते हैं, नहीं तो क्या होता है शुरू में डालने में लेमन का जो फ्लेवर उड़ जाता है, तो लिहाजा आप इसको एंड में शामिल करें ताकि भरपूर आपको लेमन का चटखारा मिल जाए। चलें, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो इसको कर लें अच्छे से फ्राई मसाले के साथ, और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने से क्या होगा, ये सारा भुर्ता जो है ना एक जान हो जाएगा। सही भुर्ता एक जान हो जाए। पानी भले आप थोड़ा ज़्यादा डाल दें, जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे ना ये थिक हो जाएगा। फिर जितना आपने इसको थिक रखना है ना आप रखें थिक, और उसके बाद जो है आप इसको चूल्हे को कर दें बंद। बस अब इस स्टेज पे आपने चेक करना है नमक और मिर्चें। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया साबुत और ज़ीरा, ये भी हमने डाल दिया इसमें, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये जाएगा इसमें। चलें, ये हो गया। डन, और ये भुर्ता हो गया हमारा तैयार। थोड़ा सा पानी, क्योंकि फ़ौरन से ये ना पानी पड़ता है ड्राई हो जाता है, थोड़ा सा आपने इसको लिक्विड रखना है ताकि ये जब आप इसको रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं तो ये थोड़ा सा आपको सालन वाला मज़ा करे। देखें, बस आपने इसको इतना रखना है। देखें, ये जैसे बस, अब इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इससे ज़्यादा पकेगा तो ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया डन, और इसको हम करते हैं साइड में। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है टिक्का पराठा। टिक्का पराठा के लिए पहले तो हम चिकन को कट कर लेते हैं। अच्छा, चिकन के छोटे छोटे से चंक्स बनाएंगे, छोटे छोटे चंक्स बनाएंगे चिकन के। ये आप पका के बाद में भी छोटे कर सकते हैं, लेकिन ब्यूटी ये रहेगी कि आप इसको पहले काट लें और उसके बाद जो आप इसको चंक्स बना लें। तो फिर क्या होगा, जब आप पराठा तोड़ेंगे तो उसमें से प्रॉपर क्यूब्स निकलेंगे, नहीं तो क्या निकलेगा, रेशा बन जाएगा पकाने के बाद आप काटेंगे ना। इसको हम क्यूब बनाएंगे, इसको करेंगे मैरिनेट। मैरिनेट करने के बाद इसको देंगे कोयले का दम। अच्छा, ये तो बड़ा बेसिक सा पराठा बन जाएगा, जिसको हम डालेंगे इसके अंदर प्याज के साथ। और इसी रेसिपी में अगर आप चीज़ डाल देंगे, पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे, आपका पिज़्ज़ा पराठा बन जाएगा। बहुत सारे पराठे आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, आप नई नई स्टफिंग बनाते जाएं और नए नए पराठे बनाते जाएं। और पराठे के साथ जो कमाल करता है वो है रायता। अगर आपका रायता अच्छा है, आपकी रायते की रेसिपी अच्छी है, तो कोई सा भी पराठा आपका वो मज़ा करता है। इस तरीके से हम सारे चिकन के जो चंक्स बना लेंगे।
चिकन को हमारे तकरीबन अभी 30 से 35 मिनट हो गए, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम और देके हम इसको निकाल लेंगे। और साथ ही साथ जो है चिकन को हम लगा लेते हैं मसाला, और ये भी कम से कम मसाला लगा के आपने 2 घंटे तो छोड़ना है चिकन को, ताकि अच्छे से जो फ्लेवर आ जाए चिकन में। और फिर उसके बाद आप इसको पैन में बना लें। अगर आपके पास फैसिलिटी है बारबेक्यू करने की, तो आप इसको बारबेक्यू करके बड़ी बोटियाँ बना के फिर इसको काट सकते हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसको लगाएंगे मसाला और बनाएंगे, तो कहीं मत जाना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। भुर्ता तैयार हो गया है और चिकन जो है स्टीम हो रही है, और तैयारी करते हैं टिक्का पराठे की। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, हमने छोटे छोटे चंक्स बना लिए हैं। सिरका डालेंगे इसके अंदर डालना हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा पिसी हुई काली मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा जर्दे का रंग, और थोड़ा सा इसमें जाएगा जनाब ऑयल। कम से कम मैरिनेशन टाइम इसका 2 घंटे का होना चाहिए। हमारे पास टाइम आप लोगों को पता है होता नहीं, हम बड़ी तेज़ी में जल्दी में होते हैं। तो ये हम फ़ौरन से इसको बना लेंगे। कोयला यहाँ पे दहकाने के लिए रख दिया है। कोयला जैसे ही दहकता है तो कोयले का दे देंगे दम, और हमारा टिक्का चिकन तैयार हो जाएगा। आटा हमने गूंद लिया है, वो कैसे गूंदा आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले फ्लेम ऑन करेंगे बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो इसको थोड़ा गर्म होने दें ताकि चिपके ना। अच्छा जी, ये हमने मैदा लिया था। मैदा, चीनी, नमक, घी और पानी के साथ हमने ये गूंद लिया है। आप मैदे से भी इसको बना सकते हो, और उसको सफ़ेद जो फाइन आटा होता है सफ़ेद वाला, आप उससे भी इसको तैयार कर सकते हैं। आटा हमने गूंद के रख लिया था ताकि ये ठहर जाए, हल्का सा ठहर जाएगा तो फिर हमें बेलने में आसानी होगी। आटा हमारा सेट हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे जनाब। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कॉलर हैं ओमान से राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा आरिफान? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए खैरियत से हैं? तबीयत ठीक ठाक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे बेटा? आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। बहुत और शुक्रिया। एकदम यानी माशाल्लाह इतने अखलाक वाले और इतने अच्छे बात करते हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप जुबैदा आपा के शो में आते थे, जब से आपका शो मैं देखती हूँ। अरे वाह, आप हमारी पुरानी व्यूअर हैं। हाँ, और बताइए। और बस बहुत टाइम से मैं चाह रही थी कि आपसे बात करूं। चलें, बहुत चिकन जो चंक्स आते हैं ना, वो बनाना बताए। चिकन चंक्स, हाँ ठीक है। इंशाल्लाह आपको वेलकम भी करते हैं शो में। आप ओमान से कॉल कर रही हैं, और कुछ बताएं भी कि ओमान में क्या हालात हैं और कैसा खाने यहाँ के वाले। हालात तो जैसे कि पाकिस्तान के कोरोना फुल है इधर। अच्छा, फुल है? हाँ फुल। रोज के तकरीबन 8-9 शख्स वो मर रहे हैं, और अल्लाह रहम, हॉस्पिटलों में पूरे हॉस्पिटल फुल है कोरोना से। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, आसानियाँ करे सबके लिए। हमारी दुआएं कुल जमी के साथ में तमाम लोगों के लिए, आप लोगों अल्लाह के लिए। ताला दिन रात दुआ करते रहते, दिन रात दुआ करते रहते, आप सब लोगों के लिए भी। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह महबूब भाई भी, आप लोगों का अंदाज, अदब, शीरीन आपा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत आप लोगों का शो माशाल्लाह बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह शुक्रिया। आप लोगों को हयाती उम्र दराजी दे, और मसाला चैनल को, और अल्लाह ताला और तरक्की दे, आमीन। और मुसलमानों को भी और रब्बुल आलमीन आबाद करे, और उनको नेक सालहीन बनाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं का। इसी तरह दुआओं में याद रखिए, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। अल्लाह पाक ओमान में रहने वाले और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, इंसानियत है जो कि कोरोना वायरस को फेस कर रही है, अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत खुशी होती है आप लोग कॉल करते हैं, बताते हैं, रेसिपीज़ भी ट्राई करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है चिकन इसमें डाल दिया है,
और चंक्स थे तो ये फ़ौरन झटपट गल जाएंगे। तो अभी बस करना क्या है, फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे ताकि पानी जो सारा रिड्यूस हो जाए और ड्राई हो जाए। तो फिर उसके बाद हम इसको बेलेंगे, स्टफ़ करेंगे। और अच्छा, इसमें प्याज भी आएगी तो प्याज को थोड़े थोड़े चंक्स में बना लूँगा ताकि वो आसानी के साथ जो है हम उसको बेल सकें। अच्छा जी, अब टाइम है हमारे पास थोड़ा कम, मज़ीद 10 मिनट में दूंगा चिकन को, फिर उसके बाद मैं इसको डाल दूंगा ओवन के अंदर। और बस ये पानी इसका थोड़ा सा ड्राई करना है और फिर फौरी से तैयारी करेंगे हम कश्मीरी चाय की, क्योंकि कश्मीरी चाय को थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं पकती तो मज़ा नहीं आता, उसमें कच्चापन भी रहता है और वो गाढ़ी भी नहीं होती और जो फ्लेवर हमें चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता। लेकिन पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि कम टाइम में अच्छी चाय आपको बनाना सिखाएं। लेकिन जब आप लोग घर पे इसको ट्राई करें तो प्रॉपर वही टाइम देना है जो टाइम मैं आप लोगों को बताऊं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कश्मीरी चाय का। अच्छा, जब तक ये पानी इसका ड्राई हो रहा है मैं थोड़े से पेड़े बना लेता हूँ। अच्छे स्टफ़ पराठे जब भी मैं बनाता हूँ बताता हूँ कि 2 तरीके से बनते हैं, या तो आप पूरा पेड़ा बना के बीच में स्टफ़ कर दें, या तो फिर आप छोटे छोटे पेड़े बना लें और नीचे ऊपर का अलग अलग बेल के जो है आप उसको पराठे की शक्ल दे सकते हैं। तो मैं ये करूँगा, मैं छोटे छोटे पेड़े बनाऊँगा और ऊपर नीचे के अलग अलग बेल कर जो है फिर मैं इसके पराठे बनाऊँगा। चलें, ये हो गया। अच्छा, पेड़े आपके एक साइज़ के होने चाहिए, आपको लगते हैं छोटे बड़े तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बड़े को छोटा कर दें, छोटे को बड़ा कर दें, लेकिन कोशिश करें कि पेड़े एक साइज़ के हो। और आटे को आपने थोड़ा सा जो ना हार्ड गूंदना, हमारा आटा थोड़ा सा नरम हो गया तो खैर हम जब इसको बेलेंगे तो खुश्की ज़्यादा लगा देंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलें, ये पेड़े बन गए तकरीबन 3 पराठों के। और चिकन का पानी जो है मैं खुद से अभी इसको सुखा लेता हूँ, 2 मिनट लगेंगे और ये पानी जो है ड्राई हो जाएगा। कोयला भी हमारा देख गया है, जैसे ये थोड़ा ड्राई हो जाता है मैं इसमें कोयले को रख के दे दूंगा दम। चलें जी, ये हो गया ड्राई। अच्छा, थोड़ा बाहर भी छोड़ेंगे ना इसको तो ये मज़ीद और ड्राई होगा। तो अब हम करते हैं क्या काम, छोटा सा एल्युमिनियम का पीस और मैं इसको देता हूँ कोयले का दम। चूल्हा करते हैं बंद, ऐसे टोंग 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 काउंट के नीचे। चलें जी, इसी से उठाते हैं इसको कोयले को और रखते हैं इधर और थोड़ा सा डालते हैं इसके ऊपर ऑयल और ले लेते हैं ब्रेक। चलें, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब टाइम हो गया है कि अब इस चिकन को जो है ट्रांसफ़र कर दें ओवन के अंदर, थोड़े से इसकी स्टीम निकल जाए। तो जब तक हम करते क्या हैं, कश्मीरी चाय की तैयारी। अच्छा, एक बर्तन में डाल देते हैं चीनी और दूध, धीमी आंच पे छोड़ देते हैं इसको। और दूसरे बर्तन के अंदर जो है जनाब, अच्छा चीनी पहले थोड़ी हल्की ही रखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें कितनी डालनी है और तो उसके हिसाब से डाल देंगे। थोड़ा पानी
अब इस पानी के अंदर ये ग्रीन टी की जो मिलती है मार्केट में, कश्मीरी चाय के लिए पत्ती, वो हम इसमें डाल देंगे। दालचीनी से 1.5 स्टिक दरमियाने साइज की ये डाल देंगे। 2 बादियान और 3 से 4 छोटी इलायची, ये गई। 1 पिंच इसमें जाएगा स्वीट सोडा। अब हम इसको पकने देंगे इतना कि इसमें उबाल आ जाए और फिर इसको थोड़ा फेंटेंगे। अच्छा, जब ये पक जाता है अच्छे से, फिर इसमें डालते हैं ठंडा पानी या बर्फ़। वो क्या करता है, इसका जो कलर है उसको चेंज कर देता है, इसका कलर थोड़ा पिंक शेड की तरफ चला जाता है। लेकिन जब हम दूध डालते हैं तो बिल्कुल पिंक नहीं आता है। जैसे कि आप मार्केट के अंदर जाके कश्मीरी चाय पीते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर या किसी कैटरिंग में, तो वो सिर्फ पत्ती का कलर नहीं होता, उसमें रसबेरी रेड कलर जो लाल कलर होता है वो डाला जाता है थोड़ा। तो हम भी यहाँ पे लाल कलर का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। लोग कहते हैं कि बिल्कुल पिंक कलर आ जाता है, ऐसा नहीं होता। आता भी है तो बहुत माइनर सा आता है, ऑरेंज टोन में चला जाता है, पिंक नहीं होता वो। तो पिंक करने के लिए ज़रूरी है आप थोड़ा सा पिंक कलर डालें, नहीं तो आपको कॉफ़ी टाइप की लगती है कुछ चाय। काफ़ी दफ़ा मैंने ट्राई किया है, तो लिहाजा थोड़ा सा जो कलर इसमें डालना पड़ेगा आपको, तो वो कलर हम इसमें शामिल करेंगे। बस आपने पकाना खूब है कि काफ़ी देर तक जो ये पकता रहे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, बड़ा एहतियात के साथ इसको उठाकर, ये डिश है हमारी। चिकन अभी अच्छे से गल चुका है, ये फटे ना बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलेंगे, देखें चिकन श्रिंक हुआ तो ये अच्छे से गल गया है। अब ये वाला जो पेस्ट हमने अलग से रखा हुआ था, ये वाला पेस्ट हम इस पे करेंगे बेस्टिंग। ओवन हमारा प्री हीट है, बस अब इतना रखना है कि कलर जो है बड़ा अच्छा सा आ जाए इस पे। देखें गलने की निशानी ये है कि गोश्त ने हड्डी छोड़ दी है बिल्कुल। इसको मैं झाड़ूंगा ऐसे तो बिल्कुल ये अलग हो जाएगा। तो ये मसाला इस पे एक दफ़ा और लगा के, और बड़े अच्छे जूसेस जो हैं चिकन के, ये सारे इसके अंदर आ चुके हैं। ये देखें अच्छे से लगा के इसको, और ये मैरिनेशन आपकी बाद में भी काम आ जाएगी। अच्छा, इसमें आपको यखनी दिख रही होगी, ये इसकी ये यखनी है। ये यखनी आप निकाल के अलग से बॉल में सर्व करेंगे तो कमाल जो है कॉम्बिनेशन बनेगा राइस के साथ इसका। चलें, अब हम तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको देंगे, अनटिल अनलेस कि इस पर अच्छा सा कलर ना आ जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें अभी इसका कलर है, ये कलर आहिस्ता आहिस्ता इसका छुटेगा और ये ब्राउनिश शेड में जो है कलर इसका चला जाएगा। इस तरीके से इसको हमने मसाला चाय भी बनाई थी, वो भी इसी तरीके से फेंटा लगता है। तो इस तरीके से हमने फेंटा लगाना है। जब फेंटा लग जाएगा, अच्छे से कलर छोड़ देगा 10-15 मिनट बाद, तो फिर हम इसमें बर्फ़ डालेंगे और बर्फ़ डालने के बाद दोबारा इसको फेंटा लगाना है। अच्छा, दूध जो है या तो आप पका के गाढ़ा कर लें या कोई अच्छा टेट्रा पैक आप इसमें इस्तेमाल करें जो गाढ़ा दूध होता है, तो फिर आपकी चाय भी बड़ी लजीज बनेगी और आपको दूध ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अच्छा, अब इसके साथ जो है हमारे पास हम क्या करेंगे, जब इसमें बर्फ़ डाल देंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको थोड़ा फेंटा लगा के फिर हम इसको दूध में शामिल करेंगे, और दूध में शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे पिस्ता और बादाम, क्योंकि वो लाजमी जूस है। पिस्ता और बादाम जाएगा तो फिर जाके जो है चाय का मज़ा आएगा। चलें, ये रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये पिस्ता दूध में डालता हूँ और इसके साथ ही डाल दूँगा ये
बादाम, और मैं यहाँ पे डालने लगा हूँ जनाब बर्फ़। और ब्रेक में मैं इसको फेंटी लगाऊंगा, और जब ब्रेक से वापस आएंगे ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बनाएंगे पराठे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कश्मीरी चाय अज्जा। कश्मीरी चाय की पत्ती 2 खाने के चमचे, मीठा सोडा आधा चाय का चमचा, छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, धनिया 2 से 4 पत्ते, दालचीनी 2 टुकड़े, पानी 2 कप, आइस क्यूब्स 5 से 6 अदद, दूध 2 कप, चीनी हस्बे ज़रूरत, कटे पिस्ते 1 चाय का चमचा, कटे बादाम 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में पानी, कश्मीरी चाय की पत्ती और तमाम अज्जा डालकर उबलने रख दें और इतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए। फिर आइस क्यूब्स शामिल करके अच्छी तरह फेंट लें कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। दूसरी तरफ पैन में दूध और चीनी डालकर उबलने दें। फिर पत्ती वाला मिक्सचर छान कर दूध में शामिल करें। अब पिस्ते और बादाम डालकर मज़ीद 1 से 3 मिनट तक पकाकर सर्व करें। शिमला मिर्च और आलू का भुर्ता अज्जा। उबले और कुचले आलू 1 कप, शिमला मिर्च क्यूब्स आधा कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 2 से 3 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 से 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले पैन में तेल गरम करके प्याज सौते करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फ्राई कर लें। अब हरी मिर्च और तमाम खुश्क मसाले मिलाकर अच्छी तरह भूनें, फिर शिमला मिर्च डालकर हल्का सा फ्राई करें। अब उबले और कुचले आलू शामिल करके नींबू का रस और पानी डालें, फिर अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक पकाएं। आखिर में हरा धनिया डालकर मिक्स करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। टिक्का पराठा अज्जा। चिकन बोनलेस क्यूब्स 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, खाने का रंग चंद कतरे, कोयला 1 टुकड़ा डो के लिए, मैदा 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 चाय का चमचा, घी 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, घी फ्राई के लिए। पराठा बनाने के लिए डो 3 से 4 अदद, चिकन फिलिंग हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन फिलिंग बनाने के लिए चिकन और तमाम अज्जा मिक्सिंग बोल में डालकर मिक्स करें और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फिर फ्राइंग पैन में हल्का सा तेल लगाकर गर्म करें और मैरिनेट की हुई चिकन डालकर फ्राई कर लें, इतना कि पानी खुश्क हो जाए। आखिर में कोयले का धुआं दें। डो बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में मैदा और तमाम अज्जा डालकर आटा गूंदें, फिर उनके पेड़े बना लें। अब पेड़ों को बेल कर रोटी बनाएं, उसके बाद चिकन और प्याज डालकर दूसरी रोटी ऊपर रखकर किनारे बंद कर दें। आखिर में तवे पर घी गर्म करके टिक्का पराठा फ्राई कर लें। होल चिकन रोस्ट। चिकन मैरिनेट के लिए अज्जा: साबित चिकन स्किन के साथ 1 अदद, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, ग्रीन चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, सिरका 2 से 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, रेड ऑरेंज कलर चंद कतरे। स्टफिंग के लिए उबले चावल हस्बे ज़रूरत, बादाम 10 से 12 अदद, किशमिश 10 से 12 अदद, उबले अंडे 2 अदद, धागा बांधने के लिए। तरकीब: चिकन मैरिनेट के लिए मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा डालकर पेस्ट बना लें, फिर चिकन पर अच्छी तरह पेस्ट लगाकर 6 घंटे के लिए चिकन को फ्रिज में रख दें। अब चिकन के अंदर उबले चावल, किशमिश, बादाम और अंडे डालें और इसे धागे से बांध दें। अब स्टीमर में चिकन रखकर 1 घंटे के लिए स्टीम करें, फिर चिकन को बेकिंग डिश में रखकर पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमारी चाय भी रेडी हो गई है, चिकन भी हमने डिश आउट कर दिया है। अब रह गए पराठे, और पराठे भी हम पहले दोनों तरफ से सेक लेंगे अच्छे से, और उसके बाद जो हमने घी लगा देना इनके ऊपर। अच्छा जी, पराठा हमने बनाया कैसा ये भी आपको बता दें। ऊपर नीचे के हमने दोनों रोटियां अलग अलग बेलनी है। अच्छा जी, घी जो है यार, घी दे दे मुझे ज़रा। अच्छा, ये जो है चिकन लगाया ऐसे, उसके बाद लगाई हमने ऐसे प्याज, और ये ऊपर वाला जो दूसरा पीस ऐसे रखा हमने, और इसको इस तरीके से हमने कर दिया है यहाँ पे कवर।
ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको लगा के बंद कर देना है। चलिए अब थोड़ा थोड़ा सा हम इस पर ऑयल या घी के साथ इसको हम फ्राई कर लेंगे, जब अच्छे से ये पराठा हमारे भुन जाएंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो ये चिकन हमने बनाई है, इसके अंदर जो है आप अपने हिसाब से स्टफिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो नट्स इसमें आप डाल सकते हैं, जो नट्स आपने खाने हैं। लेकिन चावल आपने इसके अंदर बॉयल ही रखना है, क्योंकि चावल अगर आप फ्लेवर्ड रख देंगे तो स्पाइस लेवल या नमक बहुत ज़्यादा उड़ जाएगा। अब इसके अंदर जो हमने चावल स्टफ़ किए हैं वो बिल्कुल हल्के से सॉल्ट के साथ हमने इसको बॉयल किए थे, क्योंकि जितने जूसेस होंगे, जो मैरिनेशन है, वो भी राइस के अंदर आ जाएगी। चलें, पराठे भी हमारे तैयारी पे हैं। अच्छा, अब आपने करना है क्या, इसको उठा के आपने तवे पे रखना है और इसी तरह तवे पे आपने इसको इस तरीके से फैला देना है। फिर दोनों साइड सेक कर फिर तेल या घी के साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम पराठों को कर देंगे सर्व। ये देखें, यहाँ तो अच्छा सा कलर आ गया, फ्रंट से भी आ जाए। हमने तो बाहर जो पठान के तवे होते हैं वो पराठे बना रहे होते हैं, 20-20 पराठे एक साथ डाल के तरीके से घुमाते जाते हैं और बनाते जाते हैं, उसका भी अलग ही मज़ा है। बस मेक श्योर कि आपके पराठे अच्छे से गल जाएं। यानी साइड जो हमने फोल्ड की हुई हैं, ये साइड्स देखें अच्छे से पकाई हमने, अच्छे से पकनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अच्छे से पकेंगे नहीं तो आप साइड्स खाएंगे तो आपको कच्चापन फील होगा। चलें, अच्छा कलर आ गया है, डन। चलें, पराठे भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयार। मेन्यू हो गया हमारा कंप्लीट। चूल्हा कर देंगे बंद और जाते जाते एक दफ़ा हाथों को सैनिटाइज़ करने की ताकीद करूंगा आप लोगों को कि हैंड सैनिटाइज करते रहें। ख़ास तौर पे मदर केयर के हैंड सैनिटाइज़र्स के साथ मदर केयर जो है 1970 से हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है आला मेयार की। और ये जो सैनिटाइज़र है ये भी ख़ास तौर के ऊपर अल्कोहल बेस्ड फार्मूले से बनाया गया है। खुशबू बहुत अच्छी है और जो है हाथों पे चिपकता नहीं है, जल्दी से हाथ हमारे ड्राई हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते रहें और हमारी रेसिपीज़ भी ट्राई करते रहें और हमें बताते रहें कि आप लोगों को कैसा लगा है। और ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।